नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ और मैथ में पढ़ेंगे आज बहुपद के बारे में। बहुपद का ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो बेटा द्विघात बहुपद क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a का मान 0 के बराबर हो गया तो बेटा हमारा द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। कि शून्य हो तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद px के क्या है, गुणनखंड है। यानी कि ये इसके क्या है, जब द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे तो हमें एक गुणनखंड मिलेगा x माइनस अल्फा के रूप में, एक गुणनखंड मिलेगा x माइनस बीटा के रूप में। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अतः कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, जब ये गुणनखंड है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इनको क्या करेंगे हम किसी अचर पद से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे जहाँ k अचर है। हम लोग जहाँ k क्या है, अचर है, जहाँ k अचर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k, इसकी मल्टीप्लाई करो x की x करेंगे तो x स्क्वायर, x बीटा करेंगे तो माइनस बीटा x, अल्फा की x से करेंगे माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो गया है k। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस का x कॉमन ले लिया इससे, अब प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर से एक्स स्क्वायर कामा एक्स के गुणांकों तथा अचर पद को लेने पर, अचर पदों को लेने पर पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा, जब k की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, k, एक्स स्क्वायर तो k हो गया। ऐसे यहाँ से x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे बेटे b, और यहाँ पे इसकी k की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से अचर पद क्या है, ये c हमारा क्या कहलाएगा, अचर पद। तो c बराबर क्या हो गया, k की अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करो k इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनके गुणांकों में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से इसको टेक कर लो, टेक b बराबर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन के। अच्छा k का मान कितना दे रखा है, यहाँ से k बराबर क्या दे रखा है, a, यहाँ पे k है तो क्या रख देंगे a, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी अपॉन a, और यही हमारा क्या हो गया, शून्यकों का योगफल निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, माइनस बी अपॉन a, और माइनस बी क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, तो बी क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक तो बेटे संबंध हमारा
ये निकल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक करेंगे, क्या है, c बराबर k इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे k को बटे में लिया तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, c अपॉन k, और k बराबर क्या दे रखा है, a, तो यहाँ पे रख देंगे कि c बटे a। अब यहाँ पे क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद है बेटे, अचर पद बटे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन। तो ये हमारा आ गया है शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा निकल के आ गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करना हम बता चुके हैं, और क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इनके बीच जो शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा वो सत्य होगा या नहीं होगा। तो बहुपद क्या दे रखा है, अब इसका निकालेंगे हल। क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या दे रखा है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें निकालना है अब क्या, शून्यक। तो बहुपद के शून्यक के लिए क्या होता है, बहुपद, ये कंडीशन होती है बहुपद के शून्यकों के लिए शून्यक निकालते हैं तो बहुपद पी एक्स का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योगफल 5 के बराबर आया। तो 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया है, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कितना लिख देंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे दो पार्ट बन गए हमारे। ये पहला पार्ट क्या बन गया, x कॉमन ले लो यहाँ से पहले पार्ट से, तो x प्लस 3 बचा। दूसरे पार्ट से x कॉमन ले लो तो 2 3 6, x प्लस 3 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया है, और x प्लस 2 बराबर 0 बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम टेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार टेक करेंगे x प्लस, यहाँ पे टेक क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, -3। तो एक शून्य क्या आ गया, एक शून्य कह गया अल्फा बराबर -3। अब क्या टेक करेंगे, अब टेक करेंगे दूसरा x प्लस 2। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो दूसरा शून्य क्या आ गया, ये आ गया बेटे हमारा दूसरा शून्य, बीटा बराबर आ गया है -2। अल्फा एक शून्य का आ गया हमारा, ये आ गया दूसरा शून्य का हमारा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे इनके शून्य ज्ञात हो गए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले क्या हम निकालें, चलो निकालें शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा का मान कितना दे रखा है, -3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस और -2। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -3 -2 कितना आ गया, -5। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -5। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब इनके शून्यकों का योग गुणनफल निकाल दो। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, -3 गुणे -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले चिन्हों की गुणा करेंगे फिर अंकों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया है 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -5 आया है, और अल्फा बीटा कितना आ गया है, 6। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करनी है। अब यहाँ लिख लो सत्यता की जांच। ठीक है,
तो सत्यता की जांच करेंगे तो पहले क्या है, शून्य कोण का योगफल क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से देखो b का मान कितना निकलेगा, इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 5 और c का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से b का मान कितना हो गया -5/1, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ठीक है, और x का गुणांक कितना है 5। तो यहाँ से माइनस चिन्ह, तो -5 तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -5। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम क्या निकाल चुके हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके हैं -5। तो यहाँ से -5 बराबर -5, ये बराबर आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है c/a। c क्या है, अचर पद है, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद का मान दे रखा है 6/1। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ गया है 6, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिखे हैं इधर, यहाँ से इधर पहुँच जाना। तो अल्फा बीटा का मान आ गया है हमारा कितना 6 आ गया है। तो अल्फा बीटा हमने क्या निकाला है, यहाँ पे 6 निकाला, तो 6 बराबर 6 बराबर आ गया है। और यही सत्यता की जांच है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके शून्यकों का योगफल -3 दे रखा है। तो शून्यकों का योगफल कितना है -3 और गुणनफल कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसका हल निकालेंगे। तो पहले तो मान लो माना द्विघात बहुपद px बराबर क्या मान लें ax² + bx + c। ये मान लो द्विघात बहुपद क्या दे रखा है ax² + bx + c, ठीक है। तो चाहे तो इसको समीकरण 1 डाल दो। अब क्या दे रखा है गिवन, यानी कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है -3, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है। और यहाँ से क्या दे रखा है -3 और इसको बटे क्या कर दें 1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b/a का मान कितना है 3/1। तो ये अनुपात के रूप में दे रखा है। जब अनुपात जब हटाते हैं तो यहाँ से कोई नियतांक आता है, तो यानी या ऐसे कह सकते हो कि a का मान कितना हो जाएगा 1 और b का मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर इसको हटाएं पूरी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा k, a बराबर कितना हो गया k और b बराबर हो गया 3k, ठीक है। तो ये आ गए। अब देखो शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2। गुणनफल क्या होता है c/a बराबर 2/1 लिख दो। तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ से भी k मिलेगा, यानी कि a का मान हो गया और ये c का मान, और c बराबर क्या हो गया 2k आ गया। तो अब यहाँ पे निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे समीकरण 1 से लेंगे, 1 से। तो द्विघात बहुपद क्या आएगा निकल के, बहुपद px बराबर क्या दे रखा है ax² + bx + c। तो यहाँ से px बराबर a का मान कितना है, a का मान है तो दोनों कंडीशन में a का मान कितना निकल के आया k। तो यहाँ पे लिख दो k x² + ये हो गया है b का मान कितना रखा है, ये 3k दे रखा है 3k और c 3kx और प्लस c का मान कितना रखा है 2k। तो px बराबर k का मान ले लो x² + 3x + 2, जहाँ k क्या है अचर है, k क्या है अचर है। अतः k को क्या करने पर, छोड़ने पर, k को छोड़ देते हैं फिर। तो यहाँ से द्विघात बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा x² + 3x + 2, और यही हमारा बेटे क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है। आया समझ में।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकोण और गुणांकों में संबंध। हालांकि परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। ये ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना त्रिघात बहुपद, क्या मान लें, माना त्रिघात बहुपद px बराबर क्या मान लें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो बेटे हमारा द्विघात बहुपद ही प्राप्त होगा। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मान लें, माना त्रिघात बहुपद के शून्य क्या मान लें, अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तथा इसके गुणनखंड तथा इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा कामा x माइनस बीटा बा x माइनस गामा है। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये तो हमने अचर पद माना था, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो इन दोनों की कर दो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर k। तो x माइनस अल्फा को जो का तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² माइनस ये हो गई हमारी, क्या हो गई, गामा x माइनस बीटा x प्लस बीटा गामा। ठीक है, अब फिर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर k। यहाँ से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा x² हो गया, इससे करेंगे माइनस बीटा x² हो गया, इसकी बीटा गामा से करेंगे तो प्लस बीटा गामा x हो गया। अब अल्फा की करेंगे तो माइनस अल्फा x²। अब इससे करेंगे तो हो गया माइनस अल्फा गामा x, नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फा x, अब प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर k। अब यहाँ से x³ हो गया माइनस x² के कितने पद हैं, 1 2 और 1 2 1 3। तो यहाँ से x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या माइनस का x² कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x। अब प्लस अल्फा x के कितने पद हैं, तो 1 2 और 3। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्रम से लिखते हैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x। और यहाँ से क्या बचा, अचर पद बचा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर kx³ माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस k अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों ओर से x³ दोनों ओर से x³ कामा x² कामा x के गुणांक व अचर पद को लेने पर ठीक है। तो
ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब का गुणांक ले लो। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, पहले लेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना a, और इधर एक्स क्यूब का गुणांक कितना है k, तो a बराबर क्या आ गया k। अब ले लो एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इधर है b, बराबर जब ये हो जाएगा माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसे ही एक्स का गुणांक लेंगे। एक्स का गुणांक कितना लेंगे, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा देखो, तो एक्स का गुणांक कितना है c, इधर है c, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लेंगे, अचर पद लेने पर। अचर पद यहाँ पे कितना है d है, तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस k अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक को टेक करेंगे, फिर इनके हम मतलब गुणांकों और संबंधों के बीच संबंध निकालेंगे। गुणांकों और शून्यकों, गुणांकों और शून्यकों में संबंध की जांच करेंगे। तो यहाँ से पहले टेक करेंगे। टेक b बराबर क्या रखा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से k को बटे में ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन के हो गया। अच्छा, k बराबर क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और बराबर क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया है। ठीक है, अब क्या टेक करेंगे यहाँ पे, अब टेक करेंगे, क्या लेंगे, c बराबर k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो इधर निकाल देते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो गया है c बटे के, और के हमने क्या माना, c बटे a। के को क्या, के बराबर क्या है a, तो यहाँ से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c बटे a। c क्या है हमारा, यहाँ पे x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये गुणांक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कौन किसका गुणांक होगा। फिर हम क्या टेक करेंगे, अब इसको हम टेक करेंगे कितने को, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक d बराबर क्या, माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या हो गया, माइनस डी अपॉन के हो गया है। ठीक है, अच्छा के को क्या है, के बराबर a दे रखा है, तो यहाँ पे हो गया माइनस डी अपॉन ए। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो गया, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है हमारा, अचर पद है, और बटे ए क्या है, एक्स क्यूब का क्या है, सॉरी एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच संबंध निकलकर आ गया है। तो इसकी सहायता से हम त्रिघात बहुपद को हम हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल दूसरा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे कि द्विघात बहुपद क्या रखा है, द्विघात बहुपद चलो मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस टाइप का एग्जाम्पल हम लगा चुके हैं। तो यहाँ से चलो इसकी तुलना भी कर दो, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सी बराबर सी से क्या करने पर सी से
तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान कितना आ गया 7, सी का मान कितना आ गया 10। अब हमें निकालना क्या है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, क्योंकि शून्यकों के लिए, शून्यकों के बहुपद के शून्यकों के लिए कंडीशन क्या होती है कि बहुपद px का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे रख दो x² + 7x + 10 बराबर 0। तो 10 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, तो 5 दूनी 10, चाहे तो ऐसे करो 2 पंजे 10, तो 2 + 5 कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, ये x² + 7x, 7x नहीं, अब यहाँ पे लेंगे 7 को x को तोड़ेंगे तो 2x + 5x + 10 बराबर 0। तो ये दो भागों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x + 2 बचा, यहाँ से 5 कॉमन ले दूसरे भाग से, तो x + 5 दूनी 10, 2 बचा बराबर 0। अब x + 2 हम क्या करेंगे, पूरे से कॉमन लेंगे, x + 5 बराबर 0। तो ये इसके क्या आ गए हैं, गुणनखंड आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, इनके शून्यक निकालने हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे चलो इसको थोड़ा यहाँ से ले लें। अब यहाँ पे टेक करेंगे, टेक क्या करेंगे, तो पहले लेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो एक शून्य क्या आ गया हमारा, एक शून्य आ गया है हमारा कि अल्फा बराबर -2। ठीक है, ऐसे ही टेक करेंगे, टेक करेंगे तो क्या टेक करेंगे, अब x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ये बेटे हमारा आ गया है दूसरा शून्यक, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया -5। बीटा का मान कितना आ गया -5। अब क्या करेंगे, अब इनके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा का मान कितना दे रखा है -2, तो यहाँ से -2 और प्लस ये -5। अच्छा, यहाँ से -2 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो अल्फा + बीटा का मान हो गया है -7। तो ये आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अल्फा कितना दे रखा है, यहाँ पे हमको -2 दे रखा है, गुणे बीटा कितना दे रखा है -5 दे रखा है। तो पहले चिन्हों को गुणा करें, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 2 पंजे कितना हो गया 10, अल्फा + बीटा का मान आ गया हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे सत्यता की जांच। चलो सत्यता की जांच करने के लिए इसको हम इधर से मिटा दे रहे हैं इतना। देखो सत्यता की जांच क्या करेंगे अब हम, अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ से सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा + बीटा, x का गुणांक कितना दे रखा है, ये हमें बहुपद में देखना पड़ेगा। तो बहुपद हमारा क्या दे रखा है, ये तो px बराबर यही तो दे रखा है कि x² + 7x + 10 ये दे रखा है। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 1 और x का गुणांक कितना हो गया 7, तो यहाँ हो गया -7/1। अच्छा, अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। तो -7 बराबर -7, तो ये हमारा एक आ गया है। अब यहाँ हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा बीटा, तो यहाँ से देखो अचर पद कितना दे रखा है, यहाँ से अचर पद कितना है 10/1, तो ये कितना आ गया 10,
तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 10 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हो गया 10 बराबर 10, एक तो हमारा ये आ गया। और यही हमारा क्या है, सत्यता की जांच है। तो यहाँ पे लिख दो, यही सत्यता की क्या है, जांच है। इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया है। एग्जाम्पल तीसरा एनसीईआरटी का। तो यहाँ से क्या रखा है, इसका हल निकालेंगे। क्या रखा है, बहुपद px मान लेते हैं x² माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, निकालने हैं क्या, हमें शून्य निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखो, बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए px का मान कितना होता है, हमेशा 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x², यहाँ पे लगो x² माइनस 3 बराबर 0। इसमें सूत्र लगा दो, कौन सा लगा दें, a² माइनस b² का क्या होता है, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 3 को क्या लिखते हैं, √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस √3 और ये हो गया x माइनस √3 बराबर 0। इसके शून्य निकालने हैं, तो एक बार टेक करेंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3, ठीक है। तो एक शून्य क्या आ गया हमारा, एक शून्य निकल के आ गया है अल्फा बराबर माइनस √3। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब दूसरा शून्य निकालेंगे। चलो इसको ऐसे डिवाइड कर लो। तो टेक करेंगे, क्या है, x माइनस √3। तो x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, √3। तो ये आ गया है दूसरा शून्य। बीटा का मान कितना आ गया है, √3। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो। अल्फा का मान कितना दे रखा है, ये -3, बीटा का माइनस √3 और ये दे रखा है प्लस का √3, ये कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है निकल के। अब यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या निकालेंगे आप, गुणनफल। अल्फा बीटा, अल्फा का मान -√3 और बीटा का मान कितना है, √3। तो प्लस माइनस माइनस, तो अल्फा बीटा का मान आ गया माइनस और √3 इंटू √3 क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना आ गया है, -3। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सत्यता की क्या करनी है, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले बहुपद लिख लो। px बराबर क्या रखा है, x² माइनस 3। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x² इंटू 0 इंटू x प्लस 0 इंटू x और -3। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 और b का मान कितना हो जाएगा 0, c का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। इसकी तुलना करेंगे तो, ठीक है। तो अब निकालो यहाँ पे शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना दे रखा है, -0/1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल चुके हैं, 0। तो यहाँ से हो गया 0 बराबर 0। तो एक तो हमारा सत्यता की जांच यहाँ से हो गई। अब यहाँ पे निकालो शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a। c का मान यहाँ से क्या दे रखा है, -3 दे रखा है और बटे 1। तो अल्फा बीटा का मान आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा बीटा का मान -3 निकाल चुके हैं। तो -3 बराबर -3। तो ये एक जांच हो गई, ठीक है। तो अब यही क्या है, नीचे लिखो, सत्यता की जांच है। यही क्या है, सत्यता की जांच है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा।
ये को एग्जाम्पल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना दे रखा है, एक तो -3 दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 2। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन पीछे लगा चुके हैं, इसको आप वहां से देख लेंगे। तो इसको आप करेंगे HCL, ठीक है, ये हम लगा चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।